Pakistan won fair and square today. I mean, very poor uh, shit from India, from middle over batting to first of all the team selection. ठीक है, टॉस में हमें पता है दुबई में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीतेगी, पता ही था। लेकिन दीपक हुड्डा को खिला रहे हो तुम दिनेश कार्तिक की जगह, जिसके लिए तुम पंत को ड्रॉप कर रहे थे लास्ट मैच से, और अभी मतलब तुम दीपक हुड्डा को खिला रहे हो और उसको बैटिंग भी नहीं दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो तुम? बॉलिंग बॉलिंग। हाँ, बॉलिंग भी नहीं दे रहे बैटिंग हो। बॉलिंग दोनों ही नहीं दे रहे हो, हाँ। हाँ, बॉलिंग ही नहीं दिया दीपक हुड्डा को तो। और वो भी नवाज, जो कि लेफ्टी है, उसके सामने तो एटलीस्ट डलवाना चाहिए था। और पंत, मेरे मेरे हिसाब से तो द मेन फैक्टर वी लॉस्ट दिस मैच इज ऋषभ पंत with his 116 का shitty strike rate, and this has been so typical of a ऋषभ पंत innings in T20 क्रिकेट। पता है टेस्ट मैच होता तो वो नवाज को 2 छक्के मार चुका होता पहले 5 बॉलों में ही, बट यहाँ पे वो सिंगल्स ले रहा था, और फिर उसने क्या फालतू रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, वर्स्ट वर्स्ट डिसमिसल। भाई 2 दिन में 2 अपसेट हो गए, पॉइंट्स टेबल का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा। जो अफगानिस्तान और इंडिया अपने 4-4 पॉइंट्स दिखा रहे थे, अभी दोनों 0 पे बैठे हैं। मतलब ये क्या क्या ट्विस्ट हुआ है ये। और नहीं मतलब नहीं, ऋषभ अफगानिस्तान पंत। श्रीलंका को मैं अपसेट नहीं मानूंगा, वो मैं अफगानिस्तान मैं श्रीलंका को बेटर टीम मानता हूँ, और मैं अफगानिस्तान ने अपसेट किया था एक्चुअली राउंड 1 में। बट हाँ, जो भी चेज करेगा वो उसका मतलब कि जीतना ऑलमोस्ट पक्का ही था। और यहाँ पे श्रीलंका डेफिनेटली, आई डोंट थिंक इट वाज एन अपसेट, बट दिस इज डेफिनेटली एन अपसेट, क्योंकि इस बार पहली बार लग रहा था कि इंडिया विल बी द फर्स्ट टीम जो बैट फर्स्ट करके भी, और जैसे उन्होंने स्टार्ट किया मतलब 62 इन द पावर प्ले, स्पेशली रोहित व्हाट अ से तो। स्टार्ट भाई, आई वाज शॉक्ड कि इतना अच्छा स्टार्ट है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही सेट हो गई। केएल ठीक है, केएल ने पहली बार आज मेरा मतलब केएल राहुल का एक्चुअली फेवरेट इनिंग्स है ये लास्ट 6 साल का। मतलब आज उसने वो इंटेंट के साथ खेला, और बस अ, 25-30 रन में। ठीक है, 140 का स्ट्राइक रेट ही उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मुझे तो लगता है, क्योंकि वो इतना बड़ा, मतलब वो तो 100 के स्ट्राइक रेट से हड्डू खेलता है। राहुल। हाँ, मतलब ठीक है, केएल राहुल ने, और 62 का स्ट्राइक था। उसके बाद आई थिंक वेयर वी लॉस्ट द मैचेस, ठीक है कोहली को तो करना ही था, एंकर करना था, बट वेयर वी लॉस्ट द मैच इज बेसिकली ऋषभ पंत विथ एंड 6 सूर्य, नॉट 12। दोनों का जो जल्दी जल्दी आउट हो गए, दोनों 10 रन हाँ, बना के। सूर्या एंड पांड्या ऑब्वियसली, जो आज का मेजर फ्लॉप था विद द बैट एंड द हम्म। बॉल, फ्रॉम हीरो टू तीनों, जीरो हाँ। इन वन वीक, दैट इज हार्दिक पांड्या, दैट हैज बीन हिज करियर एक्चुअली। मतलब कि T20 के लिहाज से तो यही तीन मतलब सबसे डेंजरस हैं, पंत, हार्दिक और सूर्य, और तीनों आज नहीं चले हम्म, एक्चुअली। और और तब भी डी यार 182 बुरा टारगेट नहीं था यार। 182 वाज अ गुड टारगेट मैन। आई वुड स्टिल गो बैक टू दैट कि 182 वाज लुक्ड सेफ टू मी, एब्सोल्युटली सेफ। नहीं नहीं, मैंने तो बोला ही था कि 180 इज अ जोक इन दुबई, स्पेशली इवन इवन इफ श्रीलंका होता या अफगानिस्तान होता, अफगानिस्तान तो नहीं बट श्रीलंका होता, तब भी मैं आई वुड हैव बीन कॉन्फिडेंट। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो छोड़ो, वो लोग तो 15-16 ओवर में जीत जाते ये मैच। बट या 180, यू कांट विन विद 180। मुझे लगता है 195 इज द मिनिमम पावर स्कोर एट दुबई इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट। और मुझे लग रहा था ये लोग 195 पहुंच जाएंगे, मतलब ऋषभ पंत ने तो आज शॉकर ऑफ अ नॉक खेला है। जो सिंगल्स उसने नवाज को इतना रिस्पेक्ट दिया है, और उतना ही डिसरिस्पेक्ट नवाज ने दिया इंडियन बॉलर्स को, जैसे उसने खेला है। मतलब नवाज आज को हमने, एक्चुअली कोहली ने स्लो स्टार्ट नहीं किया, जो मेरे लिए शॉक था सबसे बड़ा। मतलब कोहली ने भी आज स्लो स्टार्ट नहीं किया, पर ऋषभ पंत ने स्लो स्टार्ट किया एज यूजुअल। नवाज को कितना रिस्पेक्ट दिया भाई, मतलब कि नवाज इज लाइक भाई, वो तो मतलब मुझे लगता है मोंटी पानेसर का भी मतलब से भी बड़ा बॉलर बन चुका है इस मैच के बाद, क्योंकि आई डोंट नो, भाई रंगना नवाज हेराथ। तो छा गया एक्चुअली इस टूर्नामेंट में। विकेट्स भी लेता है, आज क्या कैमियो खेल के गया नवाज, है। हाँ, अभी तक तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम रिजवान, जो कि ही आल्सो प्लेड अ फैबुलस नॉक टुडे। मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि मेरे को लगा अगर किसी को आगे भेजेंगे तो शादाब खान होगा। उसको नवाज के बारे में ज्यादा पता नहीं था, बट आई थिंक नवाज लेफ्टी था, इसलिए शायद उसको प्रमोट किया। बट हाँ, और इंडिया के पास आज लेग स्पिनर्स भरे पड़े थे। अगर बिश्नोई को सिलेक्ट करना था, मतलब देख, तो तुमने स्क्वाड सिलेक्शन में ही पता है मिस्टेक किया कि 3 ही फास्ट बॉलर रखे हैं। मतलब तुमने वो तो 3 ही फास्ट बॉलर रखे हैं, ठीक है, उसमें एक और बीमार पड़ गया, तो यू हैड नो चॉइस टुडे टू प्ले द स्पिनर्स। उसमें भी तुमने अक्षर पटेल को नहीं लेके तुमने दीपक हुड्डा को लिया है। मतलब दैट इज द हम्म, मोस्ट शॉकिंग थिंग। और फिर तुम पंत को ले रहे हो, जडेजा वाज मिस्ड, बट आई थिंक दिनेश कार्तिक वाज मिस्ड सो बैडली, क्योंकि आज वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन रहता
दिनेश कार्तिक, और हम्म वो फिनिशर का रोल इतना सही प्ले करता है। मैं बोल रहा था अपने पहले प्रीव्यू में भी, मैंने बोला था दिनेश कार्तिक को ड्रॉप मत करो, आज भी मैंने प्रीव्यू में बोला दिनेश कार्तिक को ड्रॉप मत करो। वो है जो क्रूशियल नॉक्स खेला है लास्ट 5-6 महीने में, और तुम उसके बिना ही तुम जा रहे हो, तो ये होना ही था। और इंडिया ने आज फिनिशिंग इतना घटिया किया, मतलब दैट लास्ट ओवर वो तो बिश्नोई ने हम्म लकीली मतलब 8 रन मार दिए, नहीं तो वो हम्म एक्चुअली पाकिस्तान को तो आराम से जीत जाना चाहिए था। आज 170 कुछ होता एक्चुअली। एक्चुअली हुड्डा के आउट होने के बाद भी 3 ओवर बचे थे जब जहाँ पे परफेक्ट रहता दिनेश कार्तिक, या एक्चुअली थोड़ी उससे उससे पहले ही, सॉरी हाँ। हम्म। और या नहीं, बैड हुडा, बैड कॉल एक्चुअली। हुडा अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, मैंने प्रीव्यू में वही बोला भाई, इससे अच्छा तो अश्विन है। मतलब वो जडेजा का हाँ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है एटलीस्ट। हुडा अगर हाँ। बॉलिंग नहीं कर रहे तो मतलब कि तुम क्यों खिला रहे हो उसको भाई, नहीं नहीं, क्यों वो तो फालतू सच का इस, मतलब अश्विन एड्स लॉट मोर वैल्यू टू द टीम। वो तो चेज वेज भी है। करा देता है भाई, आरआर को जो उसने मतलब एक चेज करा दिया था, मतलब और ही हुडा एड्स। फर्स्ट 2 ओवर में टाइम लेता है, उसके लिए नंबर 6 पोजीशन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब हुडा तो तभी खिलाओ जब आपने बाई चांस कोहली को रेस्ट दिया हो। तो हुडा हाँ, का मुझे दैट्स समझ अ नहीं करेक्ट आया पॉइंट। आज। आई मीन हुड्डा टेक्स टाइम, ये मैंने वेस्ट इंडीज सीरीज से, हम्म। वेस्ट इंडीज के ओडीआईज में भी हमेशा ऑब्जर्व ही किया था। टेक फर्स्ट 5-10 बॉल्स एक्चुअली एक्चुअली वही। संजू सैमसन मतलब कि इज द बेटर हम्म स्टार्टर, ही स्टार्ट्स वेरी हम्म फास्ट ऑफ द ब्लॉक्स कंपेयर टू हुडा। हम्म, लेकिन वही है, उसका ऑफ स्पिन जो करवाया भी नहीं, उसके वजह से उसको एज मिल जाता है। अब फालतू का एज मिल गया, और ये इतना हाँ फालतू सिलेक्शन। आई मीन द्रविड़ एंड रोहित को आज तो बहुत क्रिटिसाइज करने का मन कर रहा है, हाँ। बट आई मीन, अब 20 रन शॉर्ट रह गए आज डेफिनेटली। जिस तरह का स्टार्ट था, 20 तो मतलब मिनिमम बोलना चाहिए, आई 60 आई रन तक फील जाता। 13 to 15 रन शॉर्ट थे हम लोग। मतलब डेफिनेटली उतना तो शॉर्ट बट मैं थे। अगेन ये ब्लेम नहीं करूंगा कि क्योंकि वो जो थर्ड पेसर वाला जो चीज हो गया उसकी वजह से हारे, बिकॉज बिश्नोई ने तो एक्चुअली बेस्ट बॉलिंग करी है। और आप उनमें हम्म। से तो किसी को हटाने नहीं वाले थे, भुवी और अर्शदीप में से तो, और हम्म। हार्दिक में से भी। तो हम्म। उसका अफेक्ट नहीं हुआ इंडिया को आज। पर हाँ, बैटिंग में मतलब हुडा को लिया, डीके को नहीं लिया, वो थोड़ा वियर्ड हो गया था। हाँ मतलब पंत को अगर, आई डोंट नो, मतलब पंत को अब मुझे तो लगता है ड्रॉप कर देना चाहिए फ्रॉम T20। इज एन एक्सलेंट टेस्ट बैट्समैन, वेरी गुड ओडीआई प्लेयर, बट T20s में वो ऐसे स्टार्ट्स नहीं कर सकता, और उसका रिदम ही नहीं लगता T20 में है। मतलब आज हाँ उसको नवाज और शदाब के 2 ओवर मिले और उसने बस 16 रन बनाया था। इट्स वेरी पुअर फ्रॉम पंत। पता नहीं क्या कर रहा था, और रोहित भी उससे वही क्वेश्चन पूछ रहा था ड्रेसिंग रूम में। मतलब पंत पांड्या ने पूरा पूरा हाँ वो मोमेंटम पूरा डिस्ट्रॉय कर कैमरा दिया। में दिख रहा पंत पांड्या और मतलब हुडा, ये तीनों ने मिलके पूरा मतलब कि मोमेंटम डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं है। मतलब कि तुम्हें स्कोरबोर्ड बताता हूँ कि हाउ डज इट लुक ऑन द स्कोरबोर्ड, एंड इट्स एक्चुअली 10 ओवर में शायद 95 थे, तो हम उसको भी डबल नहीं कर पाए। सो पंत इज 14 of 12, हार्दिक इज 0 of 2, एंड हुडा इज 16 of 14। तो मतलब कि 28 बॉल में हमारे 30 रन बनाए हैं इन तीनों ने मिलके। हाँ, और सूर्या का मिला दे तो 43 of 40। ठीक है, हम्म, उसमें से तुम कोहली का, ठीक है, एवरेज स्ट्राइक रेट ऐड कर लो, 136 का स्ट्राइक रेट। तो मतलब कि तुमने स्टार्ट का मोमेंटम जो रोहित ने दिया था वो पूरा ही तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। देयर वाज हम्म, नो वन टू फिनिश इट ऑफ। डीके और जडेजा बोथ वेर मिस्ड रियली हम्म, बैडली। और उसी तरफ तुम नवाज का 42 of 20 देखो, तो मतलब कि 200 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ वो अकेला आज खेला है। मतलब नोबडी हम्म। प्लेड विद हाँ टू हाँ। हंड्रेड का स्ट्राइक रेट टुडे, एंड बाकी नवाज। रिजवान का इनिंग्स भी अच्छा था, कोहली से हाँ, एक्चुअली और बेटर आसिफ था अली वो। 16 of 8। तो आसिफ अली, खुशदिल एंड नवाज, दे स्कोर्ड 62 ऑफ जस्ट 39 मैन बॉल्स। पाकिस्तान के लिए एक्चुअली काफी ब्लॉक है ये, एक बड़ा टारगेट चेस करना तो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है आज ये, 182 चेस करना अगेंस्ट इंडिया। तो आई थिंक दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम वेरी इंप्रेस बाय आसिफ अली मैन, जितना काम एंड कंपोज रहता है वो। हम्म। लाइक ही ऐसा नहीं कि उसको, वो मतलब 2-3 बॉल वेट करके फिर एक सिक्स मारता है, और जब सिक्स मारता है तो लाइक कोई डाउट ही नहीं रहता है कि ये बॉल क्लियर होगी कि नहीं। बहुत पावर है यार उसके पास। उसका आर्क बहुत बड़ा है, मतलब बहुत वाइड कुछ आर्क है दिन थोड़ा उसका। सा रेस्टलेस हो जाता है मुझे लगता है, पर आसिफ अली का हम्म। कंपोजर बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आर्क वो अपना आर्क और अपना फ्रंट लेग बहुत अच्छा क्लियर करता है। और ऑब्वियसली हम्म। ये डिफरेंस हो गया कि इनके तीन ने जो 62 of 40 मारे, हमारे तीन ने हाँ, वही 43 of 40 मारे, हमारे चार बैट्समैन ने मिलके। 20 रन का और, डिफरेंस आ गया यहीं और पे। ये 20 रन का डिफरेंस आ गया। और दूसरी बात, जब डेथ में हमारे पास अपॉर्चुनिटी था, भुवनेश्वर कुमार ने, मतलब ठीक है अर्शदीप ने कैच ड्रॉप हाँ कर यार, दिया। एक्चुअली मैच में बहुत अपॉर्चुनिटी से लास्ट 2 ओवर में भी 25 डिफेंड होते हैं यार, मतलब वहां पे भी यार तो। भुवी को 19th ओवर सोच के ही दिया। मुझे तो अब लगता है अर्शदीप इज द मोस्ट ट्रस्टेबल डेथ बॉलर देन भुवी। उसको 19 देना चाहिए था एक्चुअली, बट वो अभी अभी उसने कैच ड्रॉप किया था, तो शायद उन्होंने
नहीं दिया और मतलब। सिमिलरली टेक्टिक्स के अनुसार तो रवि बिश्नोई भी ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था आज रोहित शर्मा कंपेयर टू यूजी। तो आई थिंक हम्म अगर फ्यूचर में एक ही स्पिनर खिलाना है तो आई थिंक रवि के बारे में सोचना पड़ेगा बिश्नोई के बारे में केयरफुली, बिकॉज हम्म। यूजी का फॉर्म अगेन आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड बट। या यूजी का फॉर्म तो आज बहुत खराब, और उसने जो फुल टॉस डाल दिया मतलब अरे फोर ओवर्स वो में एक फोर्टी गिफ्ट थ्री दिया था रिजवान को वो एक, हाँ। 4 ओवर्स में 43, 4 ओवर्स में 44 हार्दिक पांड्या एंड भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर्स में 40। तो एंड तीनों ये बिश्नोई जो 25, इवन दो ही बोल्ड 18th ओवर, 6th ओवर, और बाबर का की विकेट भी लिया। मतलब लाइक 12 ओवर में तो इन्होंने 130 रन ये तीनों ने ही पिटवा दिए, तो बाकी बिश्नोई और अर्शदीप क्या ही कर लेते। हाँ, वो हार्दिक बट पांड्या सूर्य जा रहा बहुत स्टाइल मार रहे थे ऐसे ऐसे करके, वो एक विकेट लेने पे ये नहीं देखा वो है कि बस स्टाइल। 40 45 रन दे एंड चुका है। ये हार्दिक पांड्या का ठीक है, मतलब हमने काफी प्रेज किया है उसको कि वो शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा करने लगा है, 140 हाँ। प्लस डाल रहे हैं। बट उसने बहुत लास्ट टाइम बोला था, आई हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट सिंस बिकमिंग गुजरात टाइटंस कैप्टन, और मतलब मैं स्ट्रेटेजिकली कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ शॉर्ट बॉल। बट आज तो कोई कॉन्टेक्स्ट में उसने नहीं बॉलिंग किया शॉर्ट बॉल, और ये सब इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे जब शॉट्स एम्प्टी फायर होते हैं ना, तो इट लुक्स वेरी बैड। एंड आज मैन वही आज दिन था थोड़ा हार्दिक विकेट पांड्या का। बैटिंग के लिए असिस्टेंस था तो उसकी बॉलिंग इतनी इतनी मीडियोकर लग रही थी ना। हाँ सीरियसली, वो सिर्फ है जो पिचेस हेल्प करते हैं वहां पे ही। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या इज इफेक्टिव, और अर्शदीप बोल्ड वेल, बट वो कैच ड्रॉप ऑब्वियसली कॉस्ट अस द मैच। हाँ। मतलब यार क्या, वो पता है वो जो कैच लिया ना अर्शदीप ने, वो बिल्कुल मूव ही नहीं हम्म। किया उसने। अगर वो थोड़ा भी मूव करता ना, वो कैच हो जाता। वो बस ऐसे वो सोचा इतना इजी कैच है, मैं बस खड़े खड़े ऐसे कर लूंगा तो कैच हो जाएगा, और वो ऐसे हाथ रखा हुआ था अपना। मेरे को तो उसने बिलीव नहीं मतलब हुआ मूव यार, ही एक नहीं तो किया ऐसे कैच लेने के लिए, भाई ऐसे कैच खड़ा होके कैच ले रहा है। मतलब इट वाज सो, इतना इजी कैच कैसे स्क्रू अप कर दिया यार। मतलब आई रिस्पेक्ट सरदार से लॉट, आई मीन बहुत हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट पीपल होते हैं, लेकिन आज मतलब अर्शदीप को बहुत अच्छी बॉलिंग किया। बट यार वो कैच देख के लगा कि मतलब कि वो जो सरदार के बारे में जोक चलता है ना, इट्स लाइक मुझे वही लगा कि राइट, सॉरी उसने गाइज, लेकिन आई आसिफ होप अली को आउट जरूर दिस किया इज तो। जस्ट अ जोक, मतलब कि हाँ मतलब या ऑब्वियसली हम एज अ फैन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है उसके बट ऊपर, बट अगेन लास्ट में वी डोंट वांट टू ब्लेम हिम बिकॉज भुवी ने उसको सिर्फ 7 रन दिए और प्लस उसके पास वो एक एक्स्ट्रा फील्डर का क्वेश्चन भी नहीं था। सो लास्ट में उसने बहुत अच्छा ट्राई किया, सो आई एम हम्म। ऑलमोस्ट फॉरगिवन हिम फॉर द यार कैच बिकॉज भूवी और लास्ट में इसने। भूवी और बिश्नोई ने जो भर भर के वाइड दिए ना, हाँ सो हाँ हाँ, वाइड राइट बॉल। दे बोल्ड आई थिंक 6 वाइड्स इन द लास्ट। नहीं नहीं, बट बिश्नोई का ठीक है, मैं देखता हूँ राशिद खान के भी थोड़े वाइड्स होते हैं बट वो बैट्समैन को पूरा पजल करने के लिए होते हैं बेसिकली, तो वो बट भुवी का वाइड्स आर नॉट जस्टिफाइड। और भुवी ने अगेन वो तो बिश्नोई ने हमें अर्ली विकेट भी दिलाया, अगेन भुवी क्यों नहीं दिला पा रहा वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो स्विंग से। तो भूवी ने 2 वाइड डाले अपने ओवर में, और बिश्नोई ने डाले हैं 3 वाइड, तो ये 5 वाइड। हम्म। ये 5 वाइड, अगर वो 5 रन लास्ट बॉल पे होते अर्शदीप के पास, तो यू नेवर नो, मतलब कि कुछ भी हो सकता। यार भुवी 3 4 बाउंड्रीज खा लेता है यार कभी कभी डेथ ओवर्स में, वो ज्यादा हो जाता है यार अरे वो लेंथ मतलब। बॉल डालता रहता है एकदम बेवकूफ जैसा, पता है, मतलब एकदम डालता रहता है वही हम्म। लेंथ बॉल, जैसे कि उसका लेंथ बॉल वर्ल्ड का बेस्ट लेंथ ग्लेन मैगरा है, वो बहुत बड़ा लेंथ बॉल्स का ऐसे वो डालता है, मतलब सोच के लेंथ बॉल। और आसिफ अली को तो चाहिए ही था, वो अपना वाइड जाके उसको चाहता ही था। उसने मतलब मिडिल स्टंप पे डालो यार, इसके तरह अर्शदीप ने जैसे मतलब कि इतना इंटेलिजेंटली बॉलिंग किया कि मिडिल स्टंप पे डाला, और ये पता नहीं क्या वाइड वाइड डाल रहा था, मतलब क्या समझ रहा था ये भाई आईपीएल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हाँ। मतलब ये क्या चल रहा था आज आज बस। मिडिल ओवर्स का परफेक्ट प्ले देखा अपन ने, मतलब पाकिस्तान का बस 7 के आसपास रन रेट था जब जमान भी आउट हुआ, एक्चुअली जमान बाबर बोथ सक्ड। उसके बाद 9 ओवर्स में 91 मैन, वहां पे गेम पूरा टर्न किया एक्चुअली उनके लिए अच्छा ये हुआ कि बाबर आजम जल्दी आउट हो गया, नहीं तो वो है। मिडिल हाँ ओवर्स मतलब भी रिजवान और खाता। बाबर दोनों में से एक एक का, हाँ एक का आउट होना जल्दी, वो मैं मानता हूँ। नहीं मतलब रिजवान है, देख भाई रिजवान इज वेरी गुड एक्चुअली, वो ना डेयर किंग सिंगल्स होता है लेता है उसका। एटलीस्ट। बट बाबर आजम हम्म। डॉट बॉल्स किंग है, केएल राहुल जैसा। हम्म। तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि बाबर आजम आउट हो गया, और फकर जमान ने भी बहुत ही फालतू इनिंग्स खेला। हाँ। बट मोहम्मद नवाज ने कॉम्पनसेट कर दिया उसको मोहम्मद नवाज उस ने वो इनिंग्स। इनिंग्स खेला जो फकर जमान से एक्सपेक्ट करते थे, एग्जैक्टली। हाँ। तो और उस अभी इसके दो, वी कैन लुक एट दिस नाउ टू वेज। एक तो अच्छा है कि इंडिया एक मैच हार गई पाकिस्तान के साथ, क्योंकि 3 में से 3 जीते तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, लॉ ऑफ एवरेजेस भी नहीं सपोर्ट करता।
तो उस तरह से देखा है तो ठीक है, लेकिन दूसरा रिस्क ये लग रहा है मुझे कि क्या 2014 वाला रिपीट होने वाला है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका प्लेड फाइनल्स दैट टाइम। क्या हो सकता है हम फाइनल्स भी ना पहुंचे अब। हाँ, अब मतलब ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान तो मुझे नहीं लग रहा हारेगी इधर श्रीलंका से और अफगानिस्तान से, बट अगर इंडिया कहीं स्लिप अप हो जाए अभी, और ये सुपर फोर्स बिल्कुल नए पॉइंट से चल रहा है, मतलब कि ऑल द प्रीवियस पॉइंट्स आर नाउ फॉरगॉटन, तो अब एलिमिनेट भी हो सकती है इंडिया, एंड दैट विल बी अनदर एम्बेरसमेंट आफ्टर T20 वर्ल्ड कप दैट विल लास्ट बी अ टाइम। शॉकर, बिकॉज मैं अभी तक यही बोल रहा था कि इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनल है और अफगानिस्तान का चांस है। अभी इंडिया ही फाइनल में नहीं पहुंचेगी तो शॉक तो लगेगा भाई। अभी वो T20 वर्ल्ड कप जैसा, जैसे पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने हमें ब्लो दे दिया था, ठीक है, ईश सोधी ने आके वैसे ही राशिद खान या फिर वनीदु हसरंगा। हसरंगा हाँ, हसरंगा आके हमें ब्लो देते तो भाई और अगर टॉस भी अगर अपन फिर से हार जाए तो श्रीलंका की बैटिंग भाई सबसे डीप है, एक्चुअली सबसे डीप तो हम्म, श्रीलंका की बैटिंग है। तो ट्यूसडे का मैच भी अब इंटरेस्टिंग हो गया है भाई। नहीं मतलब मैं टीम सिलेक्शन पे ही शॉक्ड हूँ, मतलब दीपक हुड्डा को हम्म। तुमने एज अ फिफ्थ बॉलर खिलाया है, इट इज सच अ वेस्ट ऑफ अ टीम सिलेक्शन ड्रॉपिंग दिनेश कार्तिक। I mean, and they are rightly punished for this decision making, this poor decision making and poor execution on the field by रोहित शर्मा, जो दीपक हुड्डा से बॉलिंग नहीं करे। भाई दीपक हुड्डा के बॉलिंग पे तुमको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको क्यों ऑफ स्पिनर बना के खिला रहे हो? एंड भाई प्रतीक, तूने कैसे बोल दिया कि इंडिया विल डिफेंड दिस टोटल यार? वी डोंट हैव अ फिफ्थ सिक्स्थ बॉलर यार, दिस लाइनअप में वी डोंट हैव अ सिक्स्थ बॉलर, तुम कहाँ से डिफेंड यार करोगे विदाउट अ सिक्स्थ? पाकिस्तान को कभी देखा नहीं यार 160 प्लस चेस करते हुए, इसलिए 180 अच्छा कुशन फील हुआ 20 रन का। और और वही था यार। अभी यार मैच मेरे को अभी भी तू मानेगा कि 8 ओवर तक तो पाकिस्तान फंसी हुई थी, 60 फॉर 2 चल रहा था कुछ, तो वहां पे तक तो कुछ हुआ नहीं था। नवाज ने जो मैच टर्न किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। 91 इन द मिडिल 9 ओवर्स, जहां पे इंडिया ने सिर्फ बनाए 73, तो पाकिस्तान को हमेशा देखा है वो मिडिल ओवर्स में फंसते हुए, वो यूनिस खान और ये लोग जब खेलते थे, शोएब मलिक, ये लोग सब फंस हाँ, जाते बट थे मिडिल नवाज ओवर्स ने में। आज पूरा टर्न अराउंड ही कर दिया, मतलब वो मिडिल नवाज ओवर्स, में बहुत ही सरप्राइजिंग था। अगर हम देखें मेरे को ये लगता है मिडिल। इफ्तिकार भी आता तो फिर से ये लोग थोड़ा फंस जाते। इफ्तिकार भी थोड़ा स्लो स्टार्ट करता है, माना उसको पोटेंशियल है बड़े हिट्स का, पर आज बहुत ही स्मार्ट मूव था यार वो नवाज का। आई थिंक दैट विल बी हेल्ड एज अ वेरी लाइक इम्पोर्टेंट डिसीजन। सो मतलब एक्चुअली जो अच्छे बॉलर्स हैं ना, अर्शदीप और बिश्नोई, वो लोग भी मिडिल ओवर्स में जो अपना ओवर डाले, दैट दैट वेंट फॉर 10 and 11। हाँ तो बाकी तो तुम चहल और पांड्या को क्या ही बोल सकते हो, हु हाँ, बोल्ड मेजोरिटी इन द मिडिल मिडिल ओवर्स, तो दे, बट हाँ मतलब एक ओवर बस चलो आया है, देखते हैं। बस 2 ओवर आए हैं, एक बिश्नोई का 6 रन का ओवर और एक चहल का 7 रन का ओवर। दीज आर द ओनली ओवर्स विच हैव गॉन लेस देन 10 runs, तो लेस देन 10, वाओ। हाँ वो भी सेवेंथ एंड एवरीवन एट्थ हैज ओवर बीन थे। स्मैश्ड। एक्चुअली वो भी सेवेंथ और ओह, एट्थ ओवर थे, तो उसके बाद तुम देख लो, मतलब कि 9th ओवर के बाद तो भाई पिटाई मतलब शुरू हुई है, एंड 9th ओवर में फकर जमान 7 ओवर एक्चुअली गॉट में आउट। सो फकर 7 ओवर में जमान, 78 मारे, मतलब वाओ, भाई अनबिलीवेबल, 9 11 रन ओवर्स ओवर। में 60, हाँ मतलब ओ, दे हैड अ वेरी पुअर स्टार्ट, मतलब 6 ओवर्स में दे वर 44, ठीक है, हाँ सिक्स वो ओवर्स तो। में, हाँ 6 ओवर्स में 44 एंड 9 ओवर्स में 67, मतलब कि 3 ओवर में 23 रन बनाए थे इन्होंने, तीन एग्जैक्टली ओवर में। यहाँ पे मुझे याद है रिक्वायर्ड रेट 11 तक पहुंच गया था, तो मैं बोला था कि ये डिफेंड हो जाएगा, बट हाँ, 3 ओवर में 23 रन, मतलब अगर हम 91 माइनस 23 करें तो 68 रन हैव बीन स्कोर्ड इन द नेक्स्ट 6 ओवर्स, 68 इन द वाओ। नेक्स्ट 6 ओवर्स, एंड दैट्स वेयर द गेम टर्न्ड ऑब्वियसली, मतलब उसके बाद तो 48 ही था 30 में, वो तो वैसे भी हाँ, होना ही इंडिया का था। पावर प्ले में भी 68 नहीं था, तो 68 तो हाँ बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, हैट्स ऑफ टू रिजवान आल्सो, ही प्लेड, ही इज अ गुड हाँ, एंकर, ही इज नॉट लाइक कोहली, मुझे नहीं लगता है नहीं, वो कोहली बहुत से अच्छे बेटर इनिंग्स था। एंकर है। आज रना बॉल नहीं फंसा वो, 71 और 50 बहुत अच्छी इनिंग्स है। नहीं, उसको चलो देखते उसको हैं आज। उसको मिल जाए अगर कोई अच्छा पार्टनर तो वो नहीं फंसता है, हाँ मतलब हाँ। कोहली फिर भी थोड़ा फंस जाता है एक्चुअली, हम्म। तो भाई कोहली के देखते हैं रोल आज से भी मैं शोएब थोड़ा अख्तर बोर हो क्या गया हूँ। बोलता है। सूर्या कुमार को देना चाहिए यार नंबर 3 पे चांस, मतलब ठीक है अभी कोहली, अब हाँ दिखाएंगे वो कि तो है। कोहली इज द टॉप स्कोरर, वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ द टूर्नामेंट, तो तुम कोहली को कैसे हटा सकते हो? आज अब अच्छा ये, खेल रहा था यार, वो लास्ट में फंस गया बिल्कुल, वो 3 डॉट्स बॉल यार 20th ओवर में कैसे खेल सकता है भाई वो 3 डॉट्स। समझ ही नहीं पा रहा था, बिकॉज इज नॉट अ फिनिशर, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे मतलब खेले, मतलब
he was ये तो just 2 ओवर पहले ही confused. मैच खत्म हो जाता, अगर बिश्नोई 2 चौके नहीं मारता तो 170 तो 18 ओवर्स में चेज हो जाते। हाँ, तो anyway चलो देखते now, हैं आज शोएब अख्तर क्या बोलता है आज। हाँ, आज तो पाकिस्तान वाले काफी खुश होंगे उनकी टीम से एंड अरे आज हसनैन और सभी, आज तो नसीम भी बहुत पिटा। आज बॉलिंग में तो, हाँ आज बॉलिंग में दम नहीं दिखा ज्यादा किसी का भी, एक्सेप्ट फॉर बट बिश्नोई। बिश्नोई वाज द बट हमने मोहम्मद टॉप बॉलर। नवाज को जो रिस्पेक्ट दिया और उसको मतलब इतना बड़ा रंगना हिरात जैसा मतलब भाई रिस्पेक्ट। मैंने बहुत बार देखा है विराट कोहली और पंत साथ में खेलते हैं ना, कभी इन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया T20 में, दोनों ऐसे थोड़ा स्लो हो जाते हैं जैसे ही दोनों मिलते हैं। सो नवाज एंड शादाब का जो स्पेल था, मतलब कि द टू स्पिनर्स टुडे फॉर पाकिस्तान, 8 ओवर्स में दे हैव गिवन 56 एट 7 या रन्स पर ओवर। मैं वही बोल रहा हूँ, उनकी स्ट्रेंथ पेसर्स है, पेसर्स को तो हमने पेल दिया, आज स्पिनर्स को ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी। और हमारे जो तीन स्पिनर थे इनफैक्ट, राइट, नहीं, दो स्पिनर ही थे, तो हमारे स्पिनर्स ने दिया है 69 इन 8 ओवर्स, तो 13 रन्स का डिफरेंस है वहां पे भी। हाँ, हाँ, तो ठीक है, बट बिश्नोई, थैंक्स टू बिश्नोई थोड़ा बच गया। बट एनीवेज, लेट्स होप कि श्रीलंका से कुछ हो पाए, श्रीलंका से जीते हम लोग, और होप द टीम सिलेक्शन इज लिटिल बिट बेटर। अभी जडेजा चला गया तो हाँ, इनको मना मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। हमारा फिफ्थ सिक्स्थ बॉलर कौन है, फिफ्थ बॉलर कौन है, दिमाग हाँ, घूम गया इन सबका। एंड दे डोंट हैव हाँ, द फेथ इन प्लेइंग 5 बॉलर्स, लेकिन आज कराया इन्होंने 5 बॉलर्स से। मतलब ये है हाँ। कि मतलब कि हाँ, फिफ्थ सिक्स्थ बॉलर लेके जाना है, लेकिन कराएंगे फिफ्थ 5 ही बॉलर से, तो इतना बकचोदी अगर ये लोग करेंगे तो दे डिजर्व टू एब्सोल्युटली लूज दीज मैचेस। तो मुझे लग रहा है पंत के डीके की जगह इसलिए लिया हुआ कि जडेजा लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो एक लेफ्ट हैंडर बैटर तो तो अक्षर वही। पटेल को ही खिला लेते यार, उसने वेस्ट हाँ, इंडीज में हाँ, छक्के छक्के मार के जिता हाँ, दिया। डीके और अक्सर बेटर रहते हैं यार। हाँ, डीके और अक्सर। चलो चलो एनीवेज, ठीक है। या या मैन, लेट्स होप कल फॉर अ कौन सा गुड मैच है रिजल्ट। बाद में? कल? कल आई थिंक ब्रेक है, कल कल ओ, ब्रेक है आई कल थिंक। ब्रेक है, हाँ, इंडिया का ही नेक्स्ट मैच है, हाँ, यूर राइट, इंडिया का ही हाँ, नेक्स्ट मैच। हाँ, ठीक है। ओके। चलो, बाय चलो बाय, गाइस। सी यू।